हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 2 यानी भाग 2 में पढ़ेंगे। देखिए, भाग 1 में आपको बताया गया था कि निर्देशांक ज्यामिति में जैसे भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है, किस चतुर्थांश में स्थित है, किस अक्ष पर स्थित है, मूल बिंदु किसे कहते हैं, ग्राफ को कैसे बनाते हैं, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये सब हम लोग भाग 1 में सीखें। आज हम लोग भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। अच्छे प्रकार से शुरू से अंत तक आप लोग हमारे इस चैनल पर विश्वास के साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगर जहां विश्वास कायम है वहां हर चीज़ संभव है, आपको पता भी होगा। तो विश्वास के साथ हमारे इस चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पर बने रहें और निश्चित रूप से आपका वह विश्वास कहीं मैं कम नहीं होने दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, चलें सेकेंड भाग में हमें ये देखना है सूत्र दो बिंदु क्या क्या, x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी। कभी भी आपसे यह कहा जाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करें, तो याद रखिएगा जहां भी दो बिंदु दिए रहे हैं, दो ब्रैकेट बने रहे, तो पहले कोई x1, y1 मान लीजिएगा और दूसरे ब्रैकेट में x2 और y2 मान लीजिएगा। अब बात यह आती है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। एकदम सिंपल सा तरीका, सिंपल सा सूत्र है, अच्छे से देखें। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा अंडर रूट यानी कड़ी x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। है ना आसान? तो ये सूत्र आप लोगों को अच्छे प्रकार से याद करना है। ठीक है, तो अब चलें क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। 3, 4 और 5, 2। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रश्न में कह रहा है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब यहां देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3, 4 और 5 का मान दो। यहां लिखिए हल। एक चीज आप बताएं, यहां पे बिंदु कितने हैं? 2 है। एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले वाले मान में हमेशा x1 इसको मानिएगा, दूसरे को y1 मानिएगा, सेकेंड बिंदु में आइएगा तो x2 मान लीजिएगा और इसको y2। बताइए, यहां तक मानने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए दो बिंदु हैं, पहले को मैंने x1 दूसरे को y1, x2 और y2 मान लिया। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन था। अब हमसे क्या कर रहा है? दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब यहां ध्यान दिया जाए, x2 का वैल्यू क्या है? 5, तो लिखिए 5 माइनस x1 का मान क्या है? 3 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है? 2 माइनस y1 का मान क्या है? 4 का होल वर्ग।
घटाने आता है कि नहीं आता है जी? आता है तो घटा के बताओ। 5 में से 3 घटाओ 2 का वर्ग प्लस 4 में से 2 घटाओ, ये बताओ 4 बड़ा कि 2 बड़ा? 4 बड़ा है ना, तो घटाते वक्त ये ध्यान दिया जाता है कि कौन सा मान बड़ा है, जिसका मान बड़ा होता है उसका चिन्ह हम लिख लेते हैं। तो 4 और 2 में कौन बड़ा है? 4, तो 4 का चिन्ह है माइनस, 4 में से 2 घटाओ तो -2 का वर्ग। अब यहां ध्यान दें, 2 दूने 4 प्लस 2 दूने 4। अब यहां याद रखिएगा जब माइनस का वर्ग हो गया तो चिन्ह क्या होगा? प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां प्लस हो गया है। तो 4 में 4 जोड़िए 8। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? अब आप ये बताइए क्या 8 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। जब नहीं होता तो 8 का ऐसे एलसीएम निकाल लेना। 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एक कम 2। तो यहां हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। बताइए यहां तक कोई समस्या नहीं ना है? तो दूरी बराबर, एक चीज याद रखिएगा, यह करड़ी दिखाई दिया। अब करड़ी से बाहर कैसे कोई मान आएगा? सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि नहीं? तो करड़ी से बाहर लाने के लिए किसी भी अंक को, किसी भी पद को याद रखिएगा कि 2-2 का, कम से कम 2 का जोड़ा बनना चाहिए। जिसका 2 जोड़ा बनेगा वो हमेशा कड़ी से कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और जिसका 2 का जोड़ा नहीं बनेगा वो हमेशा कड़ी के अंदर ही रहेगा। तो देखो भाई, ये 2 का, ये बताओ 2 जोड़ा बना कि नहीं बना? बना। तो ये 2 कहाँ आ गया? बाहर। और क्या इस 2 का जोड़ा बना? 1 2 अकेला है, तो यह कहाँ रहेगा? कड़ी में 2, यानी हो गया 2 कड़ी में 2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे प्रकार से नोट कर लें। तो फिर मैं अगले क्वेश्चन को बताऊं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सेकेंड क्वेश्चन, 0,2 और 4,-1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। अब यहां पे देखिए इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है और बिंदु कितना है? 2, एक यह और एक यह है कि नहीं? तो यहां लिखें आप हल। सबसे पहले ये बिंदु लिखो, क्या है? 0,2 और क्या है? 4,-1। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहला मान x1 हो गया, दूसरा y1 हो गया, इसको x2 मान लीजिए और इसको y2। बताइए यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी 2 ब्रैकेट बना हो तो पहले को x1 y1, दूसरे को x2 y2 मान लीजिएगा। और दूरी बराबर आपको सूत्र बताया गया है √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है, अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है? 4, तो लिखिए 4 - x1 का मान क्या है? 0 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है? -1 और -y1 का मान क्या है दोस्तों? 2 का होल वर्ग। अच्छा, अब एक चीज बताएं, 4 में से 0 घटाओ तो क्या होगा? 4 का वर्ग प्लस, याद रखिएगा कभी भी किसी भी प्रश्न में कितना भी माइनस का चिन्ह हो तो सबको हम जोड़ लेते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा क्या होता है? माइनस ही होता है। तो यहां देखो -1 और -2, यानी माइनस चिन्ह होगा लेकिन जोड़ लेंगे, 2 और 1 3 का वर्ग कर दो। तो 4 का वर्ग यानी 4 चौके 16 और 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9। 16 में 9 जोड़िए 25
और 25 का वर्गमूल कितना है दोस्तों, कितना होता है 5। तो यही हमारा आंसर है। तो यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलें अगले प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन में है कि यदि बिंदु 4 कामा के तथा 1 कामा 0 के बीच की दूरी 5 है तो के का मान ज्ञात करें। याद रखिएगा अगले प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जैसे दो बिंदु दिया रहेगा, ठीक है, और उसमें दो बिंदुओं में उसकी दूरी दिया रहेगा और वहाँ के का मान होगा, या तो के का मान पूछ सकता है, यक्स रहेगा तो यक्स का मान पूछ सकता है, वाई रहेगा तो वाई का मान पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन दिए रहे जब दूरी का मान दिया रहे तो कैसे हल करेंगे। जैसे दूरी बराबर क्या दिया है 5, तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ लिखे हल। बिंदु 2 है ना, एक यह और एक यह है, तो लिखिए 4 कामा के और 1 कामा 0। ठीक है, जब दो बिंदु हो गया तो पहला x1 हो गया, दूसरा y1 हो गया, और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब यहां ध्यान दें आप, दूरी कितना दिया है 5, तो यहां दूरी के नीचे लिखेंगे हम क्या 5। कड़ी बनाए x2 की वैल्यू क्या है 1, तो लिखें 1 माइनस x1 का मान क्या है 4, तो लिखें 4 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है 0 माइनस y1 का मान क्या है k का होल वर्ग। ठीक है, तो 5 बराबर, अब यहाँ ध्यान दें आप, घटाएंगे 4 बड़ा कि 1 बड़ा, 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह क्या है माइनस, 4 में से 1 घटाइए तो -3 का वर्ग प्लस यहाँ क्या होगा 0, यानी 0 हट जाएगा, माइनस के का वर्ग। 0 माइनस के है ना, तो 0 माने कुछ नहीं, क्या बचा के, तो के का वर्ग। तो 5 बराबर, अब यहाँ ध्यान दें, 3 का जब वर्ग होगा और माइनस का वर्ग प्लस होता है, तो 3 त्रिक का 9 प्लस के का जब वर्ग होगा तो माइनस हट जाएगा, यानी के का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और हमसे पूछ क्या रहा है के का मान, किसका मान, के का मान। आप यहाँ देख रहे हो कि प्रश्न में के जो है वो किस में है, कड़ी में है, और जब तक कड़ी हटेगी नहीं तब तक के का मान आएगा नहीं। तो याद रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, दूरी दिया हो, के का मान याद करें, पी का मान याद करें, यक्स का मान याद करें, तो यहाँ तक आने के बाद हम कड़ी को हटाएंगे। और कड़ी कब हटेगी, जब तक आप दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करोगे तब तक वो कड़ी नहीं हटेगी। किसमें, जब दूरी का मान दिया हो तब। तो यहाँ लिखें आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग करिए बराबर क्या है, कौड़ी में 9 प्लस के स्क्वायर, इसका भी क्या करिए वर्ग करिए, क्योंकि जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कौड़ी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो 5 × 25 बराबर, याद रखिएगा किसी भी प्रश्न में अगर कौड़ी दिखाई दे और कौड़ी का वर्ग हो तो कौड़ी केवल हट जाता है, अंदर वाले मान को केवल हम लिखते हैं। तो अंदर वाले मान में क्या है 9 प्लस के स्क्वायर। देखो क्यों, क्योंकि वर्ग का मतलब ये कौड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो क्या बचा 9 प्लस के स्क्वायर। अब ये इस इधर आएगा तो 25 प्लस 9 है, इधर आएगा तो -9 बराबर के स्क्वायर। जरा 25 में से आप 9 घटाओ, क्या होगा 16 बराबर के स्क्वायर, या लिख सकते हैं क्या, के स्क्वायर बराबर 16। हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है,
के का मान देखो, तो के बराबर बताइए यहाँ पे 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो याद रखिएगा जब भी वर्गमूल निकालें तो ऋण प्लस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऋण प्लस। 16 का वर्गमूल 4, यानी के का मान आ गया ऋण प्लस 4। तो जब कभी भी आपको दूरी का मान दिया हो, दो बिंदु दिए हों, के का मान दिया हो और के का मान पूछे तो ऐसे निकाल देंगे। यहाँ यक्स कह सकता है तो यक्स का मान निकाल लेंगे, वाई दिया हो तो वाई का मान निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो प्यार दोस्तों आया ना समझ में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।